सुदामा एक गरीब ब्राह्मण और भगवान कृष्ण बचपन में गुरु सांदीपनि के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन समय के साथ जीवन ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले गया। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में जीवन यापन करने लगे। सुदामा की पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आपके मित्र कृष्ण तो अब द्वारका के राजा हैं, उनसे मिलकर कुछ सहायता मांगिए ताकि हमारी गरीबी दूर हो। सुदामा को ये विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि वो अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। फिर भी अपनी पत्नी के आग्रह पर और कृष्ण से मिलने की इच्छा से सुदामा द्वारका जाने को तैयार हो गए। उनके पास कृष्ण के लिए भेंट देने को कुछ नहीं था। पत्नी ने पड़ोसियों से मांगकर थोड़े से चावल इकट्ठे किए और उन्हें एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा ने वो छोटी सी पोटली ली और नंगे पांव फटे पुराने वस्त्रों में द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वो वहां के वैभव को देखकर चकित रह गए। कृष्ण के महल के द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें रोका, लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि उनका बचपन का मित्र आया है, वे तुरंत दौड़कर आए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और बड़े प्रेम से अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा की दीनहीन दशा देखकर कृष्ण की आंखें नम हो गईं। कृष्ण ने सुदामा से उनके जीवन के बारे में पूछा और पुरानी यादें ताज़ा कीं। सुदामा अपनी गरीबी का जिक्र करने में संकोच कर रहे थे। फिर भी जब कृष्ण ने उनकी पोटली देखी तो उन्होंने उत्साह से पूछा, मित्र, ये क्या लाए हो? सुदामा ने शर्मिंदगी के साथ अपनी छोटी सी चावल की पोटली दी। कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया और तुरंत चावल खाने लगे, जैसे वो कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो। सुदामा कुछ दिन द्वारका में रहे, लेकिन अपनी गरीबी के बारे में कुछ कह न सके। जब वो लौटने को तैयार हुए तो कृष्ण ने उन्हें प्रेमपूर्वक विदा किया। सुदामा को थोड़ा दुख था कि वो अपनी परेशानी कृष्ण को न बता सके, लेकिन उन्हें अपने मित्र से मिलकर संतोष था। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो वो अपनी आंखों पर विश्वास न कर सके। उनकी कुटिया की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुख सुविधाओं से भरे हुए थे। सुदामा समझ गए कि ये सब उनके मित्र कृष्ण की कृपा थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को हृदय से धन्यवाद दिया और उनकी भक्ति में लीन हो गए।